इतिहास वो लिखते थे जी। तो उन्होंने ऐसा लिखा। जो महार लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में भारत के खिलाफ होकर के युद्ध लड़े थे, क्या ये सर बात सही है? द ग्रेट है सब कुछ। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की वो आवाज़, बहुजन समाज की वो आवाज़ जो अन्य मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस पूरे कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखें। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं इंजीनियर भीमराज जी। आपको बता दें, आप उत्तर प्रदेश में लगातार अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट मिशन को बढ़ाने के लिए तमाम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित भी करते हैं और तमाम कार्यक्रमों में आप चीफ गेस्ट बन करके भी पहुंचते हैं। सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो 9 वर्ष के शुभ अवसर पर मैं सभी को, देशवासियों को, राष्ट्र के लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र समृद्धशाली रहे, राष्ट्र के लोग प्रसन्न रहें, राष्ट्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, राष्ट्र में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का बोलबाला हो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। सर, आपको भी द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 जनवरी 1818 को क्या हुआ था और अम्बेडकर वादियों के लिए, बौद्ध लोगों के लिए यह दिन क्यों खास है? इस भारत में विषमता की लड़ाई लड़ने वाले लोग पहले भी थे, अब भी हैं, आने वाले समय भी होंगे। लेकिन उनकी तादाद क्या होगी, वो कैसी लड़ाई लड़ेंगे, ये पता नहीं। लेकिन जो बीत गया है उसके बारे में पता है जी। 1 जनवरी 1818 को जो पेशवा लोग थे महाराष्ट्र में, वो वतनदारी प्रथा को लागू किए हुए थे और वहाँ के महारों यानी अनुसूचित जात के यानी अस्पृश्य क्लास के लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार करते रहते थे जी। और वो इस तरह का अत्याचार करते थे कि वो उनके गले में हांडी तक बनवा देते थे जी। और बैक में उन्हें उनके कमर में झाड़ू बनवाने का काम महाराष्ट्र के पेशवाइयों ने बहुत जगह वहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा किया जी। तो अंग्रेज़ों का जब यहाँ पे आगमन होता है, वहाँ शासन करते हैं, तो अंग्रेज़ों ने अछूतों की दशा देखी। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये लोग हष्ट-पुष्ट हैं, तो उनको फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। अब वो ट्रेनिंग पा गए, बंदूक चलाना सीख गए, लड़ाई लड़ने का, युद्ध का कौशल उनको आ गया जी। तो वो लोग फ़ौज में अपना अच्छा काम करने लगे जी। इधर पेशवाइयों की और अंग्रेज़ों से ठनाठनी थी जी। लगातार एक दूसरे पर आक्रमण होते रहते थे। तो उसी के क्रम में 1818 में जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, जाड़े के महीने में, यद्यपि वहाँ जाड़ा नहीं पड़ता है, एक कोरेगांव, भीमा कोरेगांव एक नदी है छोटी सी जी। और ये पुणे से थोड़ी सी दूर पे है। जी। तो ये महाराष्ट्र में है। यद्यपि वहाँ पे यहाँ की जैसी सर्दी नहीं होती है जी। लेकिन वहाँ फिर भी नॉर्मल मौसम रहता हाँ, वहाँ सामान्य मौसम रहता है। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ से, जो अंग्रेजी फौज में ये लोग थे, महार लोग और महार रेजिमेंट थी, तो महार लोगों ने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी और पेशवाइयों को धूल चटा दी। 500 महार सैनिकों ने लगभग 27 हज़ार पेशवा लोगों को, उनको जो है उनका वध किया और लड़ाई अंग्रेज़ों ने महारों की वजह से जीत ली जी। क्योंकि अंग्रेज़ अवसर तलाशते थे भारत में कि जो उनके काम का आदमी हो उसको वो ले लेते थे और उससे वो शासन करते थे। तो इस तरह से 1818 के भीषण युद्ध में अंग्रेज और ये महार विजयी हुए और पेशवाइयों को धूल चटा दिया। और ये वहाँ पे अब वर्तमान में
एक भीमा कोरे गांव में स्मारक बना हुआ है, जी, जिसमें 1 जनवरी 1818 का युद्ध का जो वहाँ का पूरा विवरण है वहाँ पे पूरा अंकित नहीं है। उस स्तंभ में भी काफ़ी लोगों के, अन्य लोगों के नाम भी जुड़े हुए, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने उसको देखा। जी, एक्चुअली जो शासन सत्ता है वो महारों के गौरवशाली इतिहास को जी, छुपाना चाहती है। अच्छा, वो ये नहीं चाहती है कि छूत जैसे लोगों का जो गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास को सबके सामने लाया जाए। बड़ी बात है तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो डॉक्टर अंबेडकर चूँकि महार थे, जी, वो महार ना भी होते जी, तो ऐसे वीरों को नमन करने 1 जनवरी को भीमा कोरे गांव डॉक्टर अंबेडकर अवश्य जाते थे। जी, तो इस तरह से भीमा कोरे गांव एक महारों की जीत की कहानी है, दर्द है, जो असली चीज़ है जी, उसको लोग छुपाते हैं। सरकार ने वहाँ पे छोटी जगह कर दिया, वो जगह जो जानबूझ करके उसको हाँ छोटा किया गया है, हम्म। जबकि उसकी बाउंड्री सीमा पहले थी, लेकिन वहाँ की नगर पालिका ने उसकी बाउंड्री छोटी कर दी, जबकि उसकी जगह नदी तक थी। और वहाँ पे जिस तरह से वो स्तंभ बना हुआ है, जी, उस तरफ से तो कम से कम उस स्तंभ के कम से कम 100 गज जी, चारों तरफ जमीन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आज के दिन जी, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों से जी। वहाँ करोड़ों लोग आके इकट्ठा होते हैं और उस स्तंभ को, वीरों की शहादत को नमन करते हैं और वहाँ पे रुकते हैं 1-2 दिन और उसके इतिहास को पढ़ते हैं। शिवाजी राव, संभाराव के सब आसपास ही उनके शौर्य गाथाओं का जो बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम आज के दिन नमन करते हैं उन वीर सैनिकों को जिन्होंने इस देश में जो स्पृश्यता है या उस वर्ग के लोगों ने जो वीरता दिखाई, उसको हम नमन करते हैं। जी, भीमा कोरे गांव का जो इतिहास, गौरवशाली इतिहास उन 500 महार वीर योद्धाओं का है, वो लाख मनुवादियों के प्रयास से उनकी कोशिश रहती है कि उनकी जो वीर गाथा है वो बाहर ना आए, देश दुनिया में न जाए। और यही वजह है कि वर्तमान में भीमा कोरे गांव में लाखों करोड़ों बौद्ध अम्बेडकरी अनुयायी वर्तमान में हर साल 1 जनवरी को उन 500 महार वीर योद्धाओं को नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। और इसीलिए इन लोगों को यह चीज़ खटकती है कि इतना जन सैलाब हमारे किसी वीर योद्धाओं के किसी कार्यक्रम में नहीं इकट्ठा होता जितना भीमा कोरे गांव स्तंभ स्थल पर लोग इकट्ठा होते हैं। भीमा कोरे गांव को लेकर के कुछ सवाल हैं जो लोगों के हैं। मैं चाहता हूं कि उन सवालों के जो जवाब हैं वो आप बेखूबी से अच्छे से दे पाएंगे। एक सवाल सर ये है कि कुछ कथाकथित जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं उनका कहना है कि जो महार लोग थे वो जो है भारत के खिलाफ होकर के युद्ध लड़े थे। क्या ये सर बात सही है? और क्या ये बात ये युद्ध लड़ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, अगर इसको बात मानी जाए जी, तो जो भारत के लोग ICS ब्रिटिश शासन में होते थे, जी, जो भारत के लोग पुलिस कमिश्नर ब्रिटिश शासन में होते थे, जी, तो क्यों होते थे? न्यायाधीश क्यों होते थे? उनको भी नहीं होना चाहिए था। जी, तो इसलिए अंग्रेजों ने केवल महारी अंग्रेजों की फौज में नहीं थे, यहाँ का सवर्ण तबका भी अंग्रेजी फौज में था, लेकिन वो चूंकि महार रेजिमेंट थी इसलिए वो लड़ी थी। अंग्रेजों ने उनको वीरता को देखकर उनको लड़ाई है, उनकी ताकत को, उनके हौसले को, उनके लंबे चौड़े कद को देख कर के लड़ाया था। ऐसा नहीं है। और उस समय जब यहाँ पर गजनी से लेकर शाह अब्दाली तक
मुगलों तातार अंग्रेज मुगलों ने यहाँ पे राज किया, जी। तब यही लोग उनके साथ कंफर्ट होके, यानी एक आसान होके उनके साथ सत्ता चला रहे थे। तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने फौज में भर्ती शुरू किया अनुसूचित जाति के लोगों को, और तो ताकि अंग्रेजी में एक चमार रेजिमेंट भी बनाई थी, और 42 में जो चमार रेजिमेंट बनी थी, 46 में अंग्रेज़ों ने द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद उसको भी डिसबैंड कर दिया था। तो इस तरह से ये बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर वो लड़ें मुगलों के साथ में रह करके, तो वो वीर योद्धा बनेंगे, और अगर हमारे लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनके साथ में लड़े, तो वो जो है उनके हिसाब से देशद्रोही बन गए। ये चूँकि इतिहास अनुसूचित जाति के लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण पहले इतिहास वो लिखते थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ये लोग जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। वर्तमान में भी ये जैसे संविधान है भारत का, तो ये संविधान है, तो संविधान पढ़ने का राइट दे दें सबको। मैं नहीं कहता हूँ राइट नहीं है, लेकिन उसको स्कूल के सिलेबस में शामिल करा दें। स्कूली जीवन में, विद्यार्थी जीवन में हर बच्चा संविधान पढ़ ले। अगर ये शामिल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है अन्य चीज़ें सबकी सामान्य है, अकबर द ग्रेट है, सब कुछ है, तो ये संविधान क्यों नहीं सिलेबस शामिल करा देते हैं? और हर बच्चा संविधान विद्यार्थी जीवन में पढ़े, रोक नहीं है कोई कि ना कोई पढ़े, लेकिन वो अपने आप पढ़ता है नहीं पढ़ता है। अनिवार्य क्यों नहीं कर देते हैं कि शिक्षा में संविधान एक सब्जेक्ट होगा जो अनिवार्य रूप से सबको पढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जैसे टेलीविज़न पर जो है रामायण के, महाभारत के इत्यादि ग्रंथों को लेकर के एपिसोड चलाए जाते हैं, उनके सीरियल्स चलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या भारतीय संविधान पर सीरियल नहीं बनना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? नहीं, भारतीय संविधान पे उनको सीरियल बनाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और बाबा साहब को जो सीरियल आता है उसमें थोड़ा बहुत लोगों ने दिखाया है। यद्यपि किसी के पंथ पे, धर्म पे कमेंट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम बौद्धिस्ट हैं तो हमारे त्रिपिटक ग्रंथों का भी सीरियल बना के दिखाना चाहिए। तो ये बड़ी बात सर ने कही है कि भारतीय संविधान का भी जो है सीरियल दिखाना चाहिए, और भारतीय संविधान को जो है पाठ्यक्रम में ला करके जो है शिक्षा में भी जोर देना चाहिए, और साथ ही साथ त्रिपिटक जो बौद्ध का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसको भी सीरियल के माध्यम से और जो है शिक्षा के माध्यम से लोगों में फॉरवर्ड करना चाहिए। ये सरकार का काम है, ताकि जो है जो हमारी इतिहास की जो धरोहर है वो हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहा है। सर इसी के साथ साथ में जी हम चाहेंगे कि आपका आज के इस अवसर पर देख रहे दर्शकों के लोगों को क्या संदेश है? नहीं, देखिए, मैं अपनी बात और कहना चाहता हूँ कि बौद्ध में समकालीन जो भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग थे जी, तो उनको थेर कहा गया है। ऐसे 250 भिक्षु हैं, 253 और 78 भिक्षुड़ियाँ हैं जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे जी। जो भगवान बुद्ध के समकालीन भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ थी, उनका जीवन दर्शन पाठ्यक्रम में शामिल करे और उन पे सीरियल बनवाया जाए, और ये भारत में दिखाया जाए कि जो बौद्धकालीन धम्म भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के जो है भिक्षु थे, या बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे या भिक्षुड़ियाँ थी, उनका जीवन दर्शन कैसा रहा है उनको दिखाना चाहिए जी। आज के, क्योंकि आज 9 वर्ष है, हम तो सबको बधाई देते हैं और 9 वर्ष मंगलमय हो, और 9 वर्ष में सरकार का कर्तव्य हो कि सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मुहैया करावे, और संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत राइट टू फूड में जो संविधान का 22 का अनुच्छेद ये कहता है कि राइट टू फूड के अंतर्गत सभी को जो है निराश्रित वृद्ध महिलाओं, निराश्रित पुरुषों, निराश्रित महिलाओं को, या जो अबोध बालक हैं,
जिनका कोई आश्रय नहीं है, उन सबको भोजन कराने का राशन के दुकान के माध्यम से उनको राशन देने का है, वो सरकार को बखूबी करना चाहिए, ताकि हमारा देश का जो नौनिहाल है जी उस कुपोषण का शिकार ना हो और उसको अच्छा खाना मिले, ताकि अच्छे ढंग से पोषित हो, ताकि वो बेहतर सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे, ताकि इस देश का यंग आदमी बेहतर शिक्षा निकले, ताकि भारत के राष्ट्र का देश और विदेश में वैसे तो नाम है लेकिन और नाम हो, क्योंकि बुद्ध का जो शिक्षा का था, भारत में अगर शिक्षा की वर्ल्ड में अगर किसी ने शिक्षा व्यवस्था लागू किया तो भगवान बुद्ध के बाद देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, नागार्जुना, नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी, कंतलूर ऐसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में शिक्षा व्यवस्था को लागू किया और पूरे वर्ल्ड के लोगों को शिक्षा दिलाया। आज नालंदा की क्या स्थिति है, विक्रमशिला, तक्षशिला, कुछ चीज़ें पाकिस्तान और ढाका में चली गई हैं, लेकिन जो यहाँ पे बचे हुए हैं बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय, उनका रिनोवेशन करके जन जन तक उनकी वाणी को, भगवान बुद्ध की वाणी को पहुँचाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर और के विचारों को पढ़ाना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार क्या थे, क्या थॉट थे, उनके सिलेबस में उनको शामिल करना चाहिए। जी, तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। पूरे कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर।